हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड बेबी ओनियन करी। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टफ्ड बेबी ओनियन करी बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफ्ड बेबी ओनियन की करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के ओनियन लिए हैं। इसको हम ऐसे कट करेंगे बीच में से, बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करना है, बस ऐसे इसको बस इस तरह से हमें कट करना है सारे प्याज को, जिससे कि जो हमारी जो मसाले हैं ना वो इसके अंदर प्याज के अंदर जा सके ऐसे। और फिर एक कट यहाँ पे, बिल्कुल नीचे तक कट नहीं करना, बस ऐसे ही करना है। इस तरह से हम सारे प्याज को कट कर लेंगे बीच में से। मैंने सारे छोटे प्याज को पहले इसके छिलके उतार कर अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर ऐसे इसका बीच में कट लगा दिए हैं। अब आगे की प्रोसेस करते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर, आधे से थोड़े से ज़्यादा हल्दी पाउडर लिया है मैंने। लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच के करीब लिया है मैंने। आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। गरम मसाला आधा चम्मच से कम, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये मैं आधा चम्मच के करीब ले रही हूँ। सब मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से भी कर सकते हैं, जिससे कि सब मसाले जो हैं इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारे प्याज रेस्ट कर रहे हैं, हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डाले हैं। जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। हमारा जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें 1 पिंच के करीब हींग ऐड कर रही हूँ। थोड़ा ऑयल को गर्म होने दीजिएगा पहले, तब इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। आधा चम्मच के करीब राई मस्टर्ड सीड और आधा चम्मच के करीब जीरा ये ऐड कर रही हूँ मैं। मसालों को अच्छे से कड़कने देंगे हम, जिससे कि हमारा जो फ्लेवर है वो सब्जी का अच्छा आ सके। अब इसमें मैं थोड़े से करी पत्ता ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास सूखे हुए करी पत्ता है, फिर फ्रेश करी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने एक प्याज को ऐसे बारीक पीसेस में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हम भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का गोल्डन ब्राउन ही भूनना है और इसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना ही भूनना है। प्याज हमारे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, बस इतना ही हमें करेंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम कम कर दिया है। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हल्दी पाउडर आधा चम्मच के करीब मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच से कम। गरम मसाला मैं ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो थोड़ा नुकसान ही देता है, इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये मैं अभी आधा चम्मच के करीब कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा, क्योंकि आपने जो प्याज को रेस्ट करने के रखा है ना, उसमें भी नमक आपने ऐड कर रखा है, तो देख के डालिएगा सब सामान। इसको 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे हम। अब इसमें मैंने एक छोटी शिमला मिर्च को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हमें 1 मिनट तक सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है। शिमला मिर्च को मैंने एक मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। 2 टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको हमें जब तक फ्राई करना है, जब तक कि इसके ऊपर से ऑयल सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता, जब तक हम इसे फ्राई करेंगे लो से मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं टमाटर के ऊपर से ऑयल सरफेस होना शुरू हो चुका है, बस इतना ही हमें करना है। अब मैं इसमें 1/4 कप के करीब दही ऐड करूँगी। ये मैंने पहले रूम टेम्परेचर पर रख दी थी।
और बिल्कुल गैस को मैंने कम कर दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम जब तक भूनेंगे जब तक इसके ऊपर से भी ऑयल आना शुरू नहीं हो जाता। बिल्कुल लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं इसके ऊपर से भी ऑयल आना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हमें करना है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। आप ग्रेवी अपने हिसाब से पानी एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसी पतली गाढ़ी आपको चाहिए। यहाँ मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड करा है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सब चीज़ों में, सब सब्जियों के साथ हम। और अब इसमें हम जो हमने बेबी ऑनियन रखे थे ना, वो ऐड करेंगे सारे। आराम से कीजिएगा। सारे ऑनियन को हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को डालने के बाद अब मैं इसे लीड लगाकर 10 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। उसके बाद हम अपनी सब्ज़ी को चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब अपनी सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। लीड को एक तरफ रख दिया है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनकर हमारी तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी को ऐसे क्रश करके डालिएगा। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इससे। और बहुत हल्के हाथ से हम सब्जी को ऐसे मिक्स करेंगे, जिससे कि कसूरी मेथी भी अपना फ्लेवर दे सके। मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको। लग रही है ना यम्मी सी सब्जी, कर रहा है ना, बिल्कुल बने फटाफट हम खा लें। अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारी स्टफ्ड बेबी ऑनियन करी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसे आप कभी बनाकर खा सकते हैं। जैसे आपके घर में से अचानक कोई मेहमान आ जाए तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और किसी के साथ ही बनाकर आप खा सकते हैं, जैसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ। बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। तो मैं तो अपनी सब्जी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय जरूर कीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपकी ये सब्जी बनी कैसे। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।